हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ बिटकुबेर। आई होप कल के पंप में आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बिल्ड किया होगा और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को मिस किया होगा या शॉर्ट के चक्कर में लॉस भी किया होगा। फिर मार्केट के अंदर इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और अगर आपको ध्यान होगा तो हफ्ते की पहली वीडियो यानी कि मंडे को जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्लियर इंडिकेशन दिया था कि ये जो रेंज है, अगर आप देखेंगे इस वाला पार्ट में, जो अपर वॉल्यूम है ना वो सर्ज होकर दब रही है, पर बॉटम वॉल्यूम जो है वो वहीं कहीं रुकी पड़ी है। तो ये एक मैसिव पंप लेके आ सकता है, तैयार रहेगा। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये पंप 2 दिन के बाद ही आ जाएगा, राइट। तो ऑल्दो उस उन लोगों में मैं भी था जिन्होंने ये पंप मिस कर दिया, बिकॉज कल मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था, कल मैं ट्रेडिंग पर सेटअप पर अवेलेबल नहीं था और उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। बट नेवरदलेस मैंने अपनी स्पोर्ट की बाइंग बना रखी थी, जिसने मुझे कल के प्रॉफिट को थोड़ा बहुत, तो उसने मुझे भी छींटे मार के दे ही दी है। बट चलते हैं आगे कि क्या होगा अब मार्केट के अंदर, क्योंकि पिक्चर जो है अब थोड़ी सी बदली हुई सी दिख रही है। मार्केट के जो हाल हैं वो थोड़े से बदले हुए से लग रहे हैं जनाब। क्योंकि अब देखिए मार्केट ना काफ़ी लंबे टाइम से, अगर हम अपने इस जोन को देखें, ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो ये वो एरिया है, काफ़ी लंबे टाइम से इस जोन में मार्केट अपने आप को अक्यूमुलेट करते हुए बैठी हुई थी। और अगर आप देखेंगे ना इसको, इस तरह के पैटर्न को और पीछे भी जाएंगे तो ये तो हमने दिन के पैटर्न में देख लिया, इसको 12 घंटे के चार्ट में देखते हैं, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिख जाती है जब आप इसको लंबे टाइम फ्रेम में देखते हो। 12 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरी ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैं बता पा रहा हूँ कि काफ़ी क्लियर पिक्चर आपको दे देता है ये। तो इसमें आप देखेंगे अगर तो मार्केट काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर थी, और ये जो रेंज था देखो, अगर यहाँ से मार्केट यहाँ उठ रही थी, वापस नीचे गिरी, उठ रही फिर नीचे गिरी, और यहाँ पर आकर देखेंगे ये फर्स्ट टॉप, फिर ये आ गया इधर नीचे, और नीचे की तरफ जब देखेंगे इसमें तो ये बॉटम। सबसे खास चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, कि जो इसका बेस है, बेस को इसने बिल्कुल भी, ये देखिए, ये जो रेंज है ना इसकी बेस की, ठीक है, ये देखिए, ये जो रेंज है ना, इस रेंज को मार्केट ने छोड़ा नहीं, इस बॉटम को बनाए रखा। और जब क्या होता है, जब मार्केट में एक ये कई बार का प्ले आउट करता है, ये 100% श्योरिटी इसकी भी नहीं है, लेकिन कई बार प्ले आउट ये करता है कि जब आपका बेस, आपका लोअर लो नहीं बना पा रहा है, वो एक ही जगह पर रुका हुआ है, और आपका जो हायर जोन है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है, उसका हाई नीचे क्रैश करता जा रहा है, तो ये इसको आप समझ सकते हैं प्रेशर बिल्ड हो रहा है मार्केट के अंदर। और ये जो स्मार्ट मनी जो होता है ना, वो मार्केट को डंप कर रहे हैं बार बार से अपने ऑर्डर्स को वापस फिल करने के लिए। ये एक रेंज था जिस रेंज के अंदर मार्केट के स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स बैठे हुए थे, ठीक है। ये रेंज, ये थी पूरी की पूरी स्मार्ट मनी की रेंज। स्मार्ट मनी बाबर यहाँ पर प्राइस को गिरा रही थी, बाबर उठा रही थी, गिरा रही थी, उठा रही थी, और यहाँ पर लास्ट में जाकर के उनके सबके जब सारे ऑर्डर यहाँ पर फ्लश आउट हुए तो मार्केट जो है यहाँ से पंप करी, और सोने पे सुहागा हुआ। क्योंकि कल जो मार्केट के अंदर फेड की मीटिंग आई थी, उसके अंदर जो उन्होंने रेट कट दिए थे वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर लास्ट नेल ऑफ द कॉफिन का काम कर गया, आग में घी लगाने वाला काम कर गया। जो चीज़ बिल्ड रही थी वो अचानक से पंप कर गई। अब क्या हो रहा है, अब क्या करें, क्योंकि मूव हम मिस कर चुके हैं। इसके बाद ये जो सारा चलेगा ये एक फोमो के अंदर जाएगा। ये देखिए, हमें फोमो में फंसना नहीं है। सपोर्ट लेवल्स देखें, ये सारे के साथ टूटे थे एकदम से, कल ही सारे के साथ टूटे हैं। और देखिए क्या है कि मार्केट के अंदर ना ये इस तरह के मूव्स आते जाते रहते हैं, और ज़रूरी है आने जाना इन सबको। अगर देखेंगे अपने लेवल्स ड्रॉ करेंगे ना, तो ये सारे लेवल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अभी मार्केट अपने इस जोन पर आके बैठ गई है, ठीक है। और ये वो एरिया है जहाँ पर मार्केट वापस से क्रश कर सकती है। क्योंकि देखो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। वीकली कैंडल में अगर हम जाएंगे ना, तो ये फिल होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतना बड़ा ये एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था। अगर आप देखेंगे साजिश को, इसको, तो इस फेयर वैल्यू गैप को ख़त्म करने के लिए मार्केट ने काफ़ी लंबा वेट किया और इस गैप को फिल किया। लेकिन क्या किया इसने, अब ये एक गैप बन चुका है यहाँ पर, और ये भी फिल होना ज़रूरी है। या फिर अब देखते हैं, यहाँ ये सारे फिल हुए, इसको, ये यहाँ से देखो, यहाँ तो देखो, ये आधा फिल हुआ, पूरा फिल होना हर बार ज़रूरी नहीं है।
ये पूरा का पूरा भर गया और यहाँ पर अब इसको आप देख सकते हो, मार्केट या तो यहाँ से ऊपर जाएगा। कंफर्मेशन करने के लिए इस वीक की जो क्लोजिंग है ना, इस वीक की क्लोजिंग को यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये जो कैंडल है सस्टेन होनी बहुत ज़रूरी है। और कल का जो दिन है, कल का दिन मार्केट की क्लोजिंग है, तो कल के दिन में मार्केट अगर इस लेवल को सस्टेन कर पाती है, इस प्राइस को मेंटेन रख पाती है, तो हम अपने इस वीक की क्लोजिंग को पॉजिटिव लेके जाएंगे। क्योंकि इतने लंबे टाइम से पूरा का पूरा बिटकॉइन जो है एक छोटे से चॉपी जोन में अटका हुआ था, और यहाँ से सडन एक पुश मिलता है इसको, और ये सडन पुश मिलने के बाद मार्केट उठ जाती है। और ये पूरा आपका देखा जाए तो मई का जून की जो ये पूरी वीकली ये एक शार्प कैंडल थी, इसको पूरा फिल कर देता है। यहाँ पर अब मार्केट के पास दूसरा क्या बनता है, दूसरा मार्केट के पास बनता है, अगर आप ध्यान से देखें, मार्केट नीचे आई नीचे आई नीचे आई, ठीक है। इसने लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, हायर लो बनाया। अब यहाँ से मार्केट को लिटरली किसी कैंडल में जाना है, किसी रेंज में जाना है, तो इसको बार बार इस पैटर्न को रिपीट करना पड़ेगा रिवर्सल के अंदर, ठीक है। तो ये जो कमिंग वीक है, कमिंग वीक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि ये जो मूव आया है हफ्ते के एकदम सेंटर में आया है, वेंसडे, राइट। आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे, और फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद मार्केट के अंदर ये जो 2 दिन का जो ये जो 2 दिन बच रहे हैं, आज के दिन में मार्केट ने कुछ खास किया नहीं है, कल का दिन और बाकी रह गया है। तो इस दौरान मार्केट इस पूरी कैंडल को, इस पूरे वॉल्यूम सर्च को कैसे ट्रीट करता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक, क्या वो अगला हफ्ता जो आएगा वो इस पूरी कैंडल को वापस से फ्लश आउट कर देगा, क्या इस कैंडल को दोबारा से रिवर्स कर देगा, ये भी नहीं पता है। तो हमें बस देखना पड़ेगा। इस वीक की कैंडल क्लोजिंग अपने आप में बहुत बड़ी है। अगले वीक की कैंडल क्लोजिंग क्या करती है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये या तो जाएगा यहाँ से, ये इस तरह के पैटर्न बना सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट वापस, अभी तो देखा जाए तो मार्केट अभी भी अपने काफी हद तक बॉटम के पास ही है, राइट। अब हमारे पास ऑप्शन रहते हैं ये कुछ एक आध, कि मार्केट इसमें करेगी क्या। अभी ये जो क्लोजिंग है, हफ्ते की जो क्लोजिंग, अगर ये सक्सेसफुली रह जाती है और हमारे पास पूरा जो वीक है, एक दो हफ्ते से नहीं, एक हफ्ते की कैंडल क्लोजिंग से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मेरा ये एजम्पशन है, मेरा ये मानना है कि ये जो है इस कैंडल को इसने फिलअप किया, फिल करने के बाद ये हमारे पास एक बहुत बड़ा रेंज है, ये वाला जो सपोर्ट रेंज है, ठीक है। और ये सिर्फ इतना नहीं है, मैं इसको दिखा देता हूँ, ये जोन है पूरा का पूरा, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये पूरा जोन है, जिसको अगर आप कैंडल बाय कैंडल पकड़ेंगे, तो ये रहा जोन आपका। इसको अगर छोटा करना चाहे छोटा कर लीजिए, बड़ा करना चाहे बड़ा कर लीजिए। ये कैंडल का जोन है यहाँ पर हमारी, ये सिर्फ बॉडी से बॉडी पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये अगेन, अगर आपको पूरा कंफर्म करना है कि मार्केट ऊपर जाए, तो ये जो एरिया है ना 82,000 का, इस 82,000 के रेंज को तोड़ करके वीकली क्लोजिंग देना जरूरी है बिटकॉइन को। तभी हम मानेंगे कि मार्केट में अब वो इस रेंज से ऊपर निकल चुका है। दूसरी बात जो ईयरली एक है, इसमें हमारे पास दो तीन चीजें हैं जो हमें लग सकता है कि प्राइस यहाँ से उठा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से आकर के वापस गिर सकता है। दूसरा, ये यहीं से नीचे गिर के वापस ऊपर जा सकता है। ये कुछ सिनारियो बन सकते हैं यहाँ पर, बट अभी के लिए कुछ भी कहना आसान नहीं है। ये यहाँ से इस तरफ भी जा सकता है, ये वापस से नीचे गिर सकता है, लेकिन ये जो एरिया है देखिए, यही जो एरिया है जिसको हमें देखना है। अभी मार्केट एक सडन एक दिन के अंदर इतनी बड़ी कैंडल लेके आती है, और ज्यादातर जो हिस्ट्री रही है वो यही कहती है कि ये जब मार्केट ऐसे बिल्ड करती है ना, धीरे धीरे बिल्ड करती है। देखो यहाँ पर, देखो हिस्ट्री में चलते हैं, यहाँ आई कैंडल ली वाइट ली, यहाँ पे बड़ी कैंडल, दूसरी बड़ी कैंडल, तीसरी बड़ी कैंडल, ठीक है। पूरा वीक लगातार बुलिश था, तब जाकर के मार्केट ने एक सस्टेन प्राइस दिया। क्योंकि अगर मार्केट दूसरी वीक में यहाँ पे कैंडल करती है, तीसरी वीक में यहाँ लेती है, तो ये रेंज अपने आप में काफी अच्छा सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। इसको दिखाता हूँ दोबारा से, ये वाला जो रेंज है मार्केट का, ये पार्ट जो है, जैसे अगर बिटकॉइन लगातार 2 हफ्ते, क्योंकि पहले ये एक हफ्ता इसने इतनी बड़ी कैंडल दे दी, इसका ये मतलब नहीं कि आपका बॉटम टच हो चुका है, मार्केट जो है रिवर्सल की तरफ जा रही है, ऐसा मत मानना कभी भाई। अपने आप में बहुत धोखा खा जाएगी मार्केट, खतरनाक काम करती है। जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं ना, वो इसी तरीके से काम करती है। तो सॉरी माय थ्रॉट। तो ये रेंज है, तो ये रेंज क्लियर है अपने पास में कि
अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ती है तब हम ये मान सकते हैं कि मार्केट जो है, बिटकॉइन जो है, वह ऊपर की तरफ जाने की तैयारी में है। बट कहाँ तक ऊपर जाएगा इसकी कोई कभी गारंटी नहीं है, राइट। और दूसरा हमारे पास अप्रोच ये है कि मार्केट यहाँ तक टच करेगी, 78 का जो बड़ा जोन है, 78 को टच करके हो सकता है कि दोबारा से रीटेस्ट करके वापस से नीचे गिर जाए। पर जो अब नीचे गिरेगी तो ये पूरा रेंज इतना नहीं आएगा, ये वापस से हो सकता है कि इतना रेंज में ना आए। यह इसने टच किया, ये टच किया वापस से, और ये बस यहीं पर आकर रुक जाए, आपका 65,000 के पास ये बॉटम लगा के दोबारा बैठ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रेंज है जहां पर मार्केट आपको टच डाउन कराएगी। लेकिन अभी क्या करना है, ये तो हो गया चलो भविष्य की बात में कि क्या क्या हो सकता है सिनारियो। रेंज हमारे पास है, जोन हमारे पास है, किस एरिया को हमें देखना है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी खासी बिल्डिंग ब्लॉक बन के रहा है। ओके, तो अब हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, देखें। कल की जो सडन पंप था ना, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं आराम से अपना शॉट लेके बैठा हुआ था, शॉट मेरे 2 बार ट्राई आउट किए मैंने कल की कैंडल में, कल के इस पूरे मूव में मैंने 2 बार शॉट लिए, दोनों बार मैंने अपने एसएल खो दिए, मैं क्लोज कर दिया। बट उस लॉस को कवर करने के लिए मेरे पास मेरा स्पॉट की होल्डिंग थी, जिसने वो लॉस नहीं होने दिया, क्योंकि अच्छे से इवन ऑफ हो गया था। तो इट वाज नॉट अ लॉस, बट इट वाज अ कह सकते हैं मेरी स्ट्रेटेजी, ये जो मैंने अभी तक बिल्ड करी है, ये इस तरह के मैसिव पंप के लिए नहीं बिल्ड हुई थी। और यहाँ पर ये मुझे दिखाई दिया, और मैं इसको दोबारा से किसी तरीके से मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा, ताकि इस तरह के मूव्स जो हैं ये मेरे क्वांट सिस्टम के अंदर कैप्चर हो जाए। नाउ अब चलते हैं हमारे इस क्वांट के सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये दिखा रहा है मार्केट के अंदर, देखेंगे अगर 15 मिनट के इस पूरे कैंडल के दौरान ना 177 मिलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो हो गए हैं सोल्ड आउट, खत्म हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। और नीचे क्या आ रहा है, वॉल्यूम बहुत तेज हो रखी है। और ये जो मेरा नया, ये जो है ना, ये मैंने आज ही ऐड किया, क्योंकि ये चीज़ नहीं थी मेरे पास। ये वापस आता है अपने ऑल्ट्स के अंदर, क्या चलता है इथेरियम में भी सेम ही पिक्चर देखो। बिटकॉइन इथेरियम सेम ही काम किए, और आज इस बार की जो पंप हुआ ना, ये सारे के सारे आपके सभी कॉइन, ऑलमोस्ट सभी कॉइन एक ही तरह से रिएक्ट किए थे। आपका हाई पंप किया, आपका गोल्ड ने भी सेम ही चीज़ दिखाई, आपका बीएनबी ने मुझे सबसे सेक्सी रिटर्न दिए हैं। मैंने अपनी बीएनबी की एंट्री ली थी, जो मेरे क्वांट के सॉफ्टवेयर ने जो मुझे एंट्री दी थी, वो थी ये प्राइस पर, ये प्राइस, दिस प्राइस 599 पर मैंने एंट्री ली, और वहां से मैंने क्लोज किया था यहाँ पर। मुझे और लंबा होल्ड कर लेना चाहिए था, 604 पर मैंने क्लोज कर दिया था, मुझे और होल्ड करना चाहिए था, यहाँ से निकल जाता, लंबा खासा मूव मिल जाता यार। एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी, जब तक मूव आगे बढ़ रहा है तब करते रहना। लेकिन मैं अभी इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट और लेकर के आने वाला हूँ। ये एक्यूमुलेशन जो कल हुआ है ना, इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये जो छोटे छोटे इनके जो पार्ट्स है, जो हिंट है ना, वो मैं पुराने पिछले 3 साल के डेटा के ऊपर मैं ढूंढ रहा हूँ। जब जैसे ये पैरामीटर्स और ये सिग्नेचर, ये फुटप्रिंट्स मिलते हैं ना, मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ अपने सिस्टम के अंदर। डेफिनेटली मैंने आज बहुत सारी इस चीज़ के अंदर ऐड ऑन किए हैं, और वो ऐड ऑन मैंने इस पूरे सिस्टम में किए हैं अपने यहाँ पर। तो ये अब ऐसे ही ब्लाइंडली मुझे सिग्नल्स नहीं देने वाला है। जो कल हुआ है उसने मेरी कई सारी चीज़ें धराशायी करी हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, बहुत जल्दी हुई है। और इसी के सारे मैं अपने सिस्टम को और नया अपग्रेड देने वाला हूँ, और ये अपग्रेड जो है, नेक्स्ट अपग्रेड बहुत बेहतर होने वाला है। ओके, तो इसमें क्या और हो सकता है आपका, कॉइन ग्लास को देखते हैं। कॉइन ग्लास पे कोई न्यूज़ है क्या? लिक्विडेशंस तो भयंकर हुए थे यार। ये रहा, देखो, पूरा लिटरली खा गया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। 73 एक जोन बच रहा है आपका, 72 700 एक जोन बच रहा है आपका, लेकिन वापस देखो नीचे, जितने भी लोगों ने लॉन्ग्स किए हुए थे ना, वो सबके सब यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। इतनी ज्यादा लिक्विडेशन की कास्केड हो गई है। तो ये अगेन दोबारा देखो जरा, 64,000। तो इतना लंबे टाइम का जब एक्यूमुलेशन बिल्ड हुआ था ना, ये सारा एक्यूमुलेशन इसी को खत्म करने के लिए था। तो आप देख सकते हो, देखो ये तो एकदम प्रूवन हो चुका है कि लंबा जितना ज्यादा आपका एक्यूमुलेशन होगा ना, उतना ही बड़ा आपका पंप भी होगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमें सिग्नल काफी लंबे टाइम से मिल रहे थे, देख रहे हो। ये जो एरिया है आपका, हमें ये सिग्नल मिल रहे थे काफी लंबे टाइम से। Where is this parallel channel, ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर,
सिग्नल हमें काफी लंबे टाइम से मिले थे कि मार्केट जो है काफी क्लियर मूवमेंट में काफी क्लियर तरीके से ऊपर जा रही है। ये छोटे छोटे सिग्नल जो हम देखे थे, यहाँ देखो 12 आवर्स में, इसलिए कहता हूँ, इसलिए बिग पिक्चर जो है ना 12 घंटे के कैंडल में दिख जाती है। हायर लो बनाया जा रहा था और हम लोगों ने, इनमें से बहुत सारे लोगों ने इसको ध्यान दिया होगा, बहुत से लोगों ने दिया था। तो यहाँ पर एक प्रॉपर सेक्सी सा बॉटम टच करके मार्केट यहाँ से उठी और यहाँ से निकल गई, राइट। और यहाँ से इसने धीरे धीरे बॉटम टच अपना ये पूरा लिया और निकल गया। ये तो बीएनबी का। आता तो वापस से आपके बीटीसी के ऊपर। बीटीसी का क्या पिक्चर है भाई? बीटीसी तो देखो, ये तो क्लियर दिखला रहा है कि ये अच्छा खासे अपने इसमें था। ये सडन है। बीएनबी के अंदर चीजें बहुत ही स्लोली बिल्ड हो रही थी, वो दिख रहा था। बीटीसी के अंदर ये पंप जो है ये एकदम से सडन है। इसकी कोई, ये आप कह सकते हैं बस ये, आप एक बहुत खूबसूरत सी थ्योरी है जिसको कहते हैं एएमडी, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप क्या कहेंगे इसको? ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेट हुआ, ये पूरा मैनिपुलेशन हुआ, अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आने वाली। डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट कहाँ जाएगी? यू नो। तो ये पूरा का पूरा आपका मैनिपुलेशन रहा। अब ये जो फेज है, अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू होने वाला। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आप सबके सब रिस्क मैनेज करते हुए शॉर्ट की प्रिपरेशन करते रहिए। दैट इज व्हाट आई कैन से। प्रोबेबिलिटी इसी चीज की करिए आप। एकदम से सिर्फ एक पिक्चर के सहारे मत बैठिए, आप पूरी पिक्चर देखिए ना। पूरी पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। और अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट जो है अभी उतने बड़े जोन पे नहीं हुई है। इसने बस हल्का सा अपना ये जो रेंज है कवर किया है। और इतने से रेंज के अंदर बहुत सारे लोगों की इसने कितने ज्यादा लिक्विडेशंस कल मारे हैं, मतलब पकड़ के तोड़ा है सीरियसली। रिटेल ट्रेडर्स को तो घोर दिया होगा इसने। ठीक है। तो 3 दिन कैंडल के अंदर भी देखेंगे तो अभी भी उसी जोन के अंदर है। बहुत बड़ा जोन अभी तक इसने, ये बहुत बड़ी चीज अभी तक कवर नहीं करी है। मार्केट का जोन अभी भी उतना ही है। मूव है, अच्छा मूव था कल का। हम जैसे ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ज्यादा ही मूव था ये। 6000 पॉइंट का मूव बिटकॉइन रोजाना देता नहीं है। हजार हजार में हम खुश रह जाते हैं। बट अगर आप इसको 3 दिन की कैंडल में भी देखोगे ना, तो ये जो जोन है ये वाला, ये अभी तक टूटा नहीं है। तो ये अपने एक बड़ी रेजिस्टेंस के पास अभी भी बैठा हुआ है। ये जो वीक है, अगर ये वो रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो पिक्चर कुछ और हो जाएगी। नहीं तोड़ पाता है तो पिक्चर कुछ और हो जाएगी। तो इट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटीज ना। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, किस फेवर में है, वो देखना बहुत जरूरी है। रियल टाइम का डेल्टा, रियल टाइम का डेटा क्या कहता है उसको भी पकड़ लेते हैं। तो ये रहा हमारा रियल टाइम डेल्टा और डेटा। सेंटिमेंट्स इस वक्त बड़े कंफ्यूजिंग है। सडनली मार्केट के अंदर पंप आ जाता है, नेगेटिव चला जाता है, चला जाता है। देखो कल 24 घंटे के अंदर 5 बिलियन का वॉल्यूम सर्च, 5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 5 बिलियन मन जो मनी है ना, फंड है, वो एंटर हुआ है। डेफिनेट इतने बड़े सर्च के बाद क्यों ना हो, मार्केट एकदम फट जाएगी। तो वही हुआ कल। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो जो रसूख है, वो जो कल एक तरीके से बिल्डअप हुआ है पूरे मार्केट का, वो लूज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो कल की न्यूज़ है ये, 2.9 बिलियन जो फंड्स थे वो ऐड हुए थे अभी तक के डेटा में। ये 2 महीने के डेटा का पूरा पास है एक्सपोजर। पिछले क्या बोलता है, वेल्स एडेड रफली 2.9 बिलियन इन नेट एक्सपोजर ओवर द 60 डेज अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग डेटा। यानी कि 6, ये पूरे 2 महीने तक धीरे धीरे 2.9 बिलियन का नेट एक्सपोजर पूरा डाला है धीरे धीरे। ठीक है, ब्लूमबर्ग का डेटा ये। वेल्स भाई साहब बहुत स्मार्ट ही खेलते हैं। अब सीखना चाहिए यार हमें उन लोगों से, किस तरीके से वो एक्यूमुलेट करते हैं। हम तो बस उनके बनाए हुए रिएक्शन को फॉलो करके निकल जाते हैं। तो ये देखो ये जो पूरा कल हुआ है सिनारियो, इसके लिए सब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कब होगा कब नहीं। पर आप प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि अगेन कल का जो डेटा था वो क्या था? कल फेड की मीटिंग, फेड का डेटा, उसने जो रेट कट्स हुए हैं, रेट कट्स की वजह से जो प्रॉफिट हुआ है, जो पूरा मार्केट में पंप आया, ये बहुत सारी चीजें एक साथ हुई हैं। क्योंकि आपका ये जुलाई का भी डेटा आया था। जुलाई के फेड कट की रीडिंग के अंदर आप देखें, जुलाई के टाइम पर ये कल हुआ था ना, यहाँ पर लगभग इसी के आसपास आता। तो ये रहा वो तो। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। तो सारे के सारे रेट सिर्फ और सिर्फ आपके फेड की मीटिंग से ही सब कुछ मूव नहीं होता है। वो न्यूज़ भी क्या होती है, उसके अलावा पिछले 2-4 दिन से हो क्या रहा था देखेंगे अगर हम ना। तो यहाँ पर आप देखें तो मार्केट नीचे गिर ही रही थी। और ये क्या कर रही थी, यहाँ पर देखिए डेली डेली चार्ट में देखिए, ये सारा का सारा जोन जो है, इसको आप बोल सकते हैं स्मार्ट मनी के यहाँ पर ऑर्डर्स लगे हुए हैं।
क्यों मार्केट बार बार इधर ही आ जा रही है, क्यों मार्केट बार बार इधर ही आके बैठ जा रही है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है। ये क्लियर साइन ऑफ इंडिकेशन है भाई। अगर कोई एक जोन है जो बार बार उसी के आसपास प्राइस बैठा हुआ है, इसे अगर आप इसको एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं, आप इसको एक्यूमुलेशन जोन बोलिए, लेकिन एक्यूमुलेशन जोन का जो बेस है अगर वो नहीं हिल रहा है, इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि वहाँ पर स्मार्ट मनी के ऑर्डर बैठे हुए हैं, और ये जब तक वो ऑर्डर पूरी तरह से फिल नहीं हो जाएंगे तब तक वो जोन नहीं टूटेगा। इट इज़ अ क्लियर साइन। तो हमने देखा इस वाले एरिया को, हमने कितने टाइम से थे इस जोन के अंदर, ठीक है। ये आपका 8 जुलाई से लेकर के हमारा कल जो लंका लगी है वो 17 अगस्त तक का पूरा जोन था, यानी कि पूरे एक महीने के अंदर पूरा ये जो एरिया है इसको भी शायद से अगर हम मान के चले, इस वाले एरिया को भी आप स्मार्ट मनी का एक जोन मान सकते हैं अगर इन्होंने यहाँ लगाए होंगे, क्योंकि पर ज़्यादा टच नहीं किया है यहाँ पर अगर उन्होंने लिटरली इस एरिया में अगर अच्छे खासे वॉल्यूम से अपने ऑर्डर लगाए होते तो एरिया ये यहाँ नहीं बनता, फिर ये इधर ही बनता। ओके, तो लेकिन ये यहाँ पर अटका रहा, विच मीन्स व्हाट डज इट से, ये सिंपल सी एक चीज बोलता है कि भाई स्मार्ट मनी के यहाँ ऑर्डर थे, और हम में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी इस चीज को नोटिस किया था, मैंने इसे अभी नोटिस किया, एज आई सेड कि मुझे बहुत सारी चीजें अभी सीखनी है और बहुत सारी चीजें मिस भी कर जाते हो, तो मैंने अभी नोटिस किया है इस चीज को कि भाई ये तो सिग्नल क्लियर क्लियर दे रहा था हमारा चार्ट कि बार बार अगर प्राइस यहीं पर बैठ जा रहा है और उठ नीचे नहीं जा रहा है, विच मीन्स देर इज समथिंग विच इज होल्डिंग इट सो टाइटली। और इसके बारे में मैंने आपको इस हफ्ते की पहली वीडियो जो मैंने ड्रॉप करी थी मंडे को, उसमें भी अगर आप देखोगे तो वहां पर मैंने ये इंडिकेशन दिया था कि वॉल्यूम जो है ऊपर की तरफ से सप्रेस हो रही है, और जब भी प्रेशर बिल्ड होता है वो फटता है, और ये फटा कल। तो बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने मिलकर के इस पूरे पंप को अंजाम दिया था, जिसका ये कल का हमारा रिजल्ट रहा। पर नेवरदलेस मार्केट के अंदर पैसा आए जाए, जरूरी है मार्केट में हलचल हो जाना इस तरह की। अब देखना यह है कि मार्केट अब इसके बाद क्या करती है, क्या रुख निकालती है, तो हमें बस अभी ऑब्जर्व करना है, वेट करना है, देखना है, क्योंकि जो कैंडल बिल्ड हुई है ना बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कैंडल है, और इस तरह की जो कैंडल्स है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम वापस से फिलअप हो जाती है। तो अब इस कैंडल को देखना है हमें कि ये इसका कोई रिवर्सल कैंडल बनता है कि नहीं बनता है, प्राइस वापस से उसी जोन में आता है या नहीं आता है, ये बस देखने वाली बात है। अब ये जो 2 दिन है ना, आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके ट्रेड बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि मार्केट के अंदर नए जो मनी है, नया मनी जो है वो धीरे धीरे वापस से एंट्री कर रहा है, विच मीन्स अगर मनी वापस से एंट्री कर रहा है तो मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होनी अभी बाकी हैं। ओके, तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा ये कल के सिनारियो के ऊपर मेरा वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है, आई नो इट्स अब इट इज लिटरली अ वेरी लॉन्ग वीडियो, बट इसको अब करता हूँ मैं क्लोज। पूरा सिनारियो सामने आपके मैंने रख दिया है, और आपका ये डेल्टा भी आपको दिखा देता हूँ मैं फिलहाल, कंप्लीट जो पिक्चर मेरे सामने आ रही है। बहुत ही अनसर्टेन इस वक्त आपका डेटा, मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो भी है। वॉल्यूम डेल्टा भी बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंज हो रहा है। ओवाई, लेकिन इस वक्त ओवाई एकदम से नहीं चेंज होता, तो ओवाई अभी भी जो है नेगेटिव की तरफ ही है। तो अगर ओवाई नेगेटिव है तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशंस जो प्रॉफिट में थे वो क्लोज कर दी है, और बहुत सारे लोग अभी यहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर चुके हैं। और ये एरिया भी ऐसा ही है, देखो ना, ये एरिया भी है ही प्रॉफिट बुकिंग वाला। अगर यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करो तो कहाँ से करोगे, क्योंकि ये एकदम अपने वो इससे पहले कि कैंडल जो है फेड हो जाए, मोमेंटम फेड हो जाए, तो ये लोग अपना कैंडल अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर चुके हैं, और ये दिखाई दे रहा है। और ये एक सही एंट्री बनती है शॉर्ट लेने की, जिसमें मैंने शॉर्ट ले भी रखा है, लेकिन मैं अभी रिस्की ट्रेड को नहीं दूंगा, मैं अभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आपको इसको शॉर्ट करना चाहिए। मैं बस कहूंगा कि बस वेट करो फिलहाल के लिए, जब तक ये नीचे क्लोज ना दे जाए। मैं इसके अपने जो एंगल्स हैं 3 दिन के, देखिए 3 दिन के चार्ट के अंदर ये लिटरली इसने बहुत भयंकर वाला कई बार तो ये चीज़ साबित करती है कि आप कितने भी जानकार क्यों ना हो, मार्केट हमेशा आपको कुछ नया सिखा ही देती है। तो मैं भी काफ़ी लंबे टाइम से अपनी स्ट्रेटजी को लेकर हवा में उड़ रहा था कि भाई ये हर जगह काम करती है, बट जो कल हुआ उसने मुझे दिखा दिया कि देर आर सो मेनी थिंग्स फॉर मी टू नो फर्दर, rather than just sit down and say कि I have accomplished so many things। तो ओके, nevertheless ये रहा आज का मेरा पूरा एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इस पूरे चैनल को अपने शेयर करें, अपने फीडबैक से मुझे दें। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कल के लिए
देखते हैं क्या होता है। मार्केट एकदम से शॉक करके बैठी है, एंड नाउ लेट्स सी, विल जस्ट रैप इट अप नाउ, विल सी टुमारो।